1994 के अंत तक थेरियोनेल्ट का संप्रदाय अराजकता के गर्त में गिर चुका था। अनुयायी अब उसके भय के साये में जी रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें विद्रोह की चिंगारी जलने लगी थी। वे अब उसके आदेशों को बिना सवाल किए नहीं मान रहे थे। संप्रदाय के भीतर एक गहरी खाई बन चुकी थी, जिसमें कुछ अनुयायी थेरियोनेल्ट के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखने के लिए तैयार थे, जबकि दूसरों ने उसकी तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया था। यह विद्रोह धीरे धीरे एक आंदोलन में बदलने लगा, और इस आंदोलन की अगुवाई कर रही थी मारियन और सारा, जो संप्रदाय में बंधक बनी हुई थी। मारियन और सारा ने कई बार अपने कैद से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार थेरियोनेल्ट की निगरानी में उनकी योजनाएं विफल हो जाती थीं। वे जानते थे कि अगर वे सफल नहीं हुए तो उनकी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं रहेगा। माइकल, जो एक समय थेरियोनेल्ट का कट्टर अनुयायी था, अब संप्रदाय से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। उसने अपने पुराने साथियों से संपर्क साधा और एक योजना बनाई, जिसमें पुलिस को संदेश भेजने का निर्णय लिया गया। यह संदेश उन सभी के लिए एक आशा की किरण थी जो थेरियोनेल्ट के अत्याचारों से मुक्त होना चाहते थे। लेकिन थेरियोनेल्ट को इस योजना की भनक लग गई। उसने अपने अनुयायियों को एक भयावह अनुष्ठान में शामिल होने के लिए मजबूर किया। यह अनुष्ठान एक चेतावनी के रूप में था, जिसमें उसने अपने अनुयायियों को बताया कि अगर किसी ने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसका हश्र भी पहले मारे गए लोगों जैसा होगा। इस अनुष्ठान में अंधविश्वास और भय का एक ऐसा माहौल बना दिया गया, जिसमें अनुयायी अपनी जान बचाने के लिए थेरियोनेल्ट के हर आदेश का पालन करने को मजबूर थे। लेकिन इस बार किस्मत विद्रोहियों के साथ थी। एक शिकारी, जिसने संप्रदाय के भीतर की गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दी थी, ने अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कुछ ही दिनों में स्थानीय पुलिस और विशेष बलों ने संप्रदाय की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक रात जब संप्रदाय के अनुयायी अपने तंबू में सो रहे थे, तभी चारों ओर पुलिस की गाड़ियां आकर रुक गईं। अचानक जंगल में सायरन की आवाज गूंज उठी और पुलिस बल संप्रदाय के इलाके में घुसने लगे। यह एक ऐसा क्षण था जिस पर अनुयायी वर्षों से इंतजार कर रहे थे। थेरियोनेल्ट ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। अनुयायी इधर उधर भागने लगे। कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि कुछ लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन पुलिस की तादाद और हथियारों के आगे वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। पुलिस ने सबसे पहले थेरियोनेल्ट को ढूंढ निकाला और उसे गिरफ्तार कर लिया। वह अब भी खुद को अजेय मान रहा था। जब पुलिस उसे हथकड़ियों में बांध कर ले जा रही थी, तब भी वह चिल्ला रहा था, तुम लोग नहीं समझते, मैं मसीहा हूं, मुझे रोका नहीं जा सकता। लेकिन उसके शब्दों का अब कोई महत्व नहीं रह गया था। उसकी शक्ति की दीवार अब ढह चुकी थी और उसके अनुयायी अब उसके जाल से मुक्त हो चुके थे। संप्रदाय में बंधक बनाए गए लोग अब आजाद हो चुके थे। मारियन और सारा को सबसे पहले रिहा किया गया। वे बेहद कमजोर थीं, मगर जिंदा थीं। जब उन्होंने पहली बार खुली हवा में सांस ली तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने नरक से बाहर निकलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की हो। अन्य अनुयायियों को भी पुलिस ने बचाया और उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान की। कई लोग मानसिक और शारीरिक रूप से बुरी तरह से प्रभावित थे। उन्हें सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए वर्षों तक उपचार की जरूरत पड़ी। थेरियोनेल्ट को अदालत में पेश किया गया और उसके खिलाफ सबूतों की लंबी फहरिस्त थी। मारियन, माइकल और अन्य बचे हुए अनुयायियों ने उसके खिलाफ गवाही दी। उनकी गवाही में एक दर्द भरी कहानी थी जो उन सभी के दिलों में गहरी छाप छोड़ गई थी। अंततः उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह सजा केवल थेरियोनेल्ट के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए थी जिन्होंने उसके अत्याचारों को सहा था। संप्रदाय अब समाप्त हो चुका था, लेकिन जो डर और यातना थेरियोनेल्ट ने अपने अनुयायियों पर बरपाई थी, उसके निशान हमेशा के लिए बने रहे। इस नरक से बाहर निकलने के बाद भी बचे हुए लोग इस खौफनाक अतीत को कभी भुला नहीं सके। कुछ लोगों ने फिर से सामान्य जीवन जीने की कोशिश की, जबकि कुछ हमेशा के लिए उस मानसिक पीड़ा में कैद होकर रह गए। थेरियोनेल्ट अब एक बंदी था, लेकिन उसकी कहानी उन सभी लोगों के लिए एक सबक बन गई जो अंधभक्ति और मनोवैज्ञानिक शोषण का शिकार होते हैं। संप्रदाय का अंत हो चुका था, लेकिन उसकी दास्तान अब भी जीवित थी, एक भूतिया साया बनकर जो हमेशा यह याद दिलाता रहेगा कि किस तरह एक इंसान का पागलपन कई मासूमों की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है।
उन बचे हुए लोगों के जीवन में अब भी थेरियोल्ट का डर बसा हुआ था, लेकिन उन्होंने यह ठान लिया था कि वे अपने अतीत को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे। वे एक नई शुरुआत करना चाहते थे, एक ऐसी यात्रा पर निकलना चाहते थे जहां वे अपने अनुभवों को साझा कर सकें, दूसरों को जागरूक कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि कोई और उनके जैसी यातनाओं का सामना न करे। उनकी संघर्ष की कहानी एक नई आवाज बन गई जो उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बनी, जो अंधविश्वास और शोषण के खिलाफ खड़े होने का साहस रखते थे। इस तरह थेरियोल्ट के संप्रदाय का अंत एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। बचे हुए लोग अब एकजुट होकर अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे और इस दिशा में काम कर रहे थे कि भविष्य में कोई और इस तरह के अत्याचारों का शिकार न हो। उन्होंने अपने अतीत को अपने भविष्य का आधार बनाया और इस तरह वे अपने डर को मात देने में सफल रहे। यह कहानी केवल थेरियोल्ट की नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की थी जिन्होंने उसके अत्याचारों का सामना किया और फिर भी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। उनके हौसले और साहस ने दिखाया कि अंधकार में भी उम्मीद की एक किरण होती है और जब एकजुट होकर संघर्ष किया जाता है तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर अंधेरे रास्ते के अंत में एक उजाला होता है। थेरियोल्ट का संप्रदाय अब समाप्त हो चुका था, लेकिन उसकी दास्तान एक चेतावनी बन गई जो यह याद दिलाती है कि हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक शोषण के खिलाफ खड़े होने का साहस रखना चाहिए। समाप्त।